अरे दमयंती बेटी। उसकी माँ ने उठकर उसे गले से लगा लिया। कहाँ चली गई थी बेटी? अब कहीं नहीं जाऊंगी माँ। लेकिन उसका पिता तभी उस पर गरज कर बोला, कहा मुंह काला कर रही थी इतने दिनों से? मिल गया होगा कोई प्रेमी जिसके साथ तू रंगरलियां मना रही होगी। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमारी बेटी इतने दिनों बाद आई है। इसी बात का तो दुख है। अब तो इससे जमींदार भी शादी नहीं करेगा, क्योंकि गांव में ये बात फैल गई है कि मेरी पुत्री घर से भाग गई थी। यह सुनते हुए दमयंती अपने पिता को गुस्से भरी निगाहों से देख रही थी। वही जमींदार ना पिताजी, जिसको आप अपनी इस पुत्री को 50,000 मुद्राओं में बेचने वाले थे। ये सुनकर दमयंती का पिता हैरान रह गया। अगर हम भागते नहीं तो अभी तक आप हमें बेच चुके होते। उसे विवाह नहीं, बेच फरोख कहते हैं पिताजी। ये सुनकर उसका पिता दांत भींचते हुए अपने कमरे में चला गया। माँ, मुझे भूख लगी है, खाना लगाओ। दमयंती की माँ ने उसके लिए खाना लगाया और दमयंती ने खाना शुरू किया। लेकिन काफी खाने के बाद भी उसकी भूख मिट नहीं रही थी। माँ, और दो ना, भूख लगी है। बेटी, तुम 8 रोटी खा चुकी हो, अभी तक तुम्हारी भूख शांत नहीं हुई। ये सुनकर दमयंती को भी बहुत अजीब लगा, क्योंकि इस बात पर उसने भी ध्यान नहीं दिया था। कोई बात नहीं बेटी, मैं अभी बनाती हूँ, रुक। दमयंती की माँ ने उसके लिए 4 रोटियां और डाली, लेकिन उन्हें खाने के बाद भी दमयंती की भूख शांत नहीं हो रही थी। ठीक है माँ, मैं सोने जा रही हूँ। ये मुझे क्या हो रहा है? इतना खाने के बाद भी भला मैं भूखा क्यों महसूस कर रही हूँ? आधी रात का पहर था। चारों तरफ घना जंगल। दमयंती डरी सहमी सी अंधेरे के बीच खड़ी थी। ये मैं कहाँ आ गई? क्या मैं सही जगह हूँ? वो इधर उधर देख रही थी, लेकिन घने जंगल के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज सुनकर वो अचानक से डर गई और झाड़ियों के बीच जा छिपी। उसने देखा कि 4 आदमी कंधे पर एक ताबूत उठाए आगे बढ़ रहे हैं।